नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल दें ये 5 चीजें, देंगी अशुभ परिणाम। नवरात्रि में मां दुर्गा के पधारने से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। ऐसा कहते हैं कि साफ सफाई के बिना घर में देवी की उपासना करने का शुभ फल नहीं मिलता है। नवरात्रि से पहले साफ सफाई में कुछ खास चीजें भी घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। नवरात्रि में मां दुर्गा के पधारने से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। ऐसा कहते हैं कि साफ सफाई के बिना घर में देवी की उपासना का शुभ फल नहीं मिलता है। इसलिए प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना करने से पहले ही पूरे घर की सफाई कर लेनी चाहिए। नवरात्रि से पहले साफ सफाई में कुछ खास चीजें भी घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। घर में इन चीजों का रहना बहुत अशुभ माना जाता है। 1. लहसुन प्याज। नवरात्रि में देवी मां पूरे 9 दिन तक अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। ऐसे में घर के वातावरण का शुद्ध होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए नवरात्रि की सफाई में घर से प्याज, लहसुन, अंडा, मांसम, मछली या शराब जैसी चीजें घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। 2. फटे पुराने जूते चप्पल। नवरात्रि की सफाई में घर के फटे पुराने कपड़े या बेकार पड़े जूते चप्पलों को भी बाहर कर देना चाहिए। इसके अलावा कांच के चटके या टूटे बर्तनों को भी घर से निकाल दें। घर के किसी हिस्से में कूड़ा या बेकार सामान नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं। 3. खंडित मूर्तियां। यदि घर में देवी देवताओं की टूटी फूटी या खंडित मूर्ति है तो इसे भी तुरंत हटा दीजिए। इस तरह के चित्र भी घर में ना रखें। नवरात्रि की सफाई के बाद इन्हें किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। घर के मंदिर में रखी ऐसी मूर्तियां हमारे दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। 4. बंद घड़ी। अगर आपके घर में कहीं बंद या बेकार घड़ी पड़ी हुई है तो उसे भी घर से निकालने का मन बना ले। घर में बंदी घड़ी को बहुत अशुभ समझा जाता है। यह न सिर्फ हमारी तरक्की में बाधा उत्पन्न करती है बल्कि हमारा बुरा समय भी लेकर आती है। 5. खराब आचार या खाना। अगर आपके घर की रसोई में खराब आचार या खाने का कोई खराब सामान रखा है तो उसे भी सफाई के वक्त बाहर कर दें। घर में खाने पीने की चीजों के यूं खराब पड़े रहने से मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं। नवरात्रि में पहले दिन घर लाएं ये 4 वस्तुएं। मां दुर्गा के साथ मां लक्ष्मी भी होंगी प्रसन्न। हिंदू धर्म में बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व है नवरात्रि। नवरात्र के दिनों में माता शक्ति के भक्त पूरी श्रद्धा के साथ उनकी आराधना करते हैं। बड़े बड़े पंडालों को आकर्षक साज सज्जा के साथ सजाया जाता है और इसमें माता की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। नवरात्रि का त्योहार साल में 4 बार आता है, लेकिन इनमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दौरान 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों का विधि विधान से पूजन किया जाता है। मां दुर्गा और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पहले दिन कौन सी वस्तुएं घर लाना चाहिए? शंख पुष्पी जड़। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 दिन अलग अलग रूपों में पूजा होती है। सबसे पहले दिन शुभ मुहूर्त में आप अपने घर शंख पुष्पी पौधे की जड़ को लेकर इसे किसी चांदी के डिब्बे में रखकर तिजोरी या अपने घर के धन स्थान पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर में कभी आर्थिक संकट नहीं आएंगे और ना ही कभी पैसों की कमी होगी। मोर पंख। नवरात्रि के दिनों में मोर पंख को घर में लाना हिंदू धर्म शास्त्रों में बेहद शुभ बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि घर में मोर पंख रखने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। इसके साथ ही यदि मोरपंख की विधिवत पूजा करके इसे बच्चों के पढ़ने वाले कमरे में रखा जाए तो इससे बच्चों का मन विचलित नहीं होता और पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना जाता है। नवरात्रि के दिन शुभ मुहूर्त में तुलसी का पौधा घर में लाकर इसे मंगलवार के दिन किसी गमले में रोपें और विधिवत पूजा करें। ऐसा करना बहुत शुभ माना गया है। सफेद वस्तु। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री का दिन माना जाता है और माता शैलपुत्री को सफेद रंग की वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं, जैसे सफेद वस्त्र, सफेद मिठाई, दूध, चावल। इसलिए इन सब चीजों को नवरात्रि के पहले दिन खरीदकर घर लाना शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में अन्न के भंडार खाली नहीं होते और माता शैलपुत्री अपनी कृपा बनाए रखती हैं।